हरि वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमान्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्त वृन्दावनमनोहरम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज और अन्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी श्रद्धा सहकार से सुनेंगे, कुछ नई चीज आप लोगों को उपलब्ध होगा। महाराज शुरू किया था नाम नामकारी और पहले श्रीमन महाप्रभु परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसको समझने के लिए आप लोग को नाम एवं मंत्र का थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहा हूँ। नाम में और मंत्र में फर्क क्या है, पार्थक्य क्या है। मंत्र के लिए कहा गया मननात् त्रायते य स मंत्र, जो मुझे मनोधर्म से जगत से रक्षा करते हैं उनका नाम मंत्र। प्रश्न हो सकता है मनोधर्म क्या है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्साहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। द्वारकाधीश के नित्य परिकर श्री अर्जुन कह रहे हैं चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, पता मन बड़ा चंचल है, कैसे ही तेरा भजन करूं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, बोले पगला हाथी जैसा है। हाथी पागल हो जाए, मैड हो जाए तो कंट्रोल करना संभव नहीं। और क्या वायुरीव सुदुष्करम, हवा को कंट्रोल करना सहज है लेकिन मन को कंट्रोल करना सहज नहीं। तो कृष्ण ने बताया अभ्यास जोगी न कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास करो तभी होगा। इसलिए मंत्र क्या करेगा, मननात् त्रायते, मन धर्म साथ मुझे मन को चंचल नहीं होने देगा। कृष्ण अपने श्री चरणों में जो चरण चिन्ह धारण किया है उसमें 2 स्थान में मन कंट्रोल करने के व्यवस्था बताया।
जैसे सीधा पैर में कृष्ण के अंगूठे के नीचे चक्र है, मध्यम अंगूठे के नीचे कमल है, कमल के नीचे ध्वजा अर्थात फ्लैग है, फ्लैग के एड़ी के ओर वज्र जिसको थंडरबोल्ट कहते हैं, फिर छोटे अंगूठे के नीचे अंकुश है, और अंगूठे के जॉइंट में जब जिसको बार्ली कहते हैं, और नीचे से सेकंड टो के ओर एक स्ट्रेट लाइन जा रही इसको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, और एड़ी पे अष्टकोण जिसको ऑक्टोगन कहा गया अंग्रेजी में, चारों साइड में 4 स्वस्तिक चिन्ह, उसके पीछे पीछे जम्बू फल है, और बाएं पैर में अंगूठे के नीचे शंख, मध्यम अंगूठे के नीचे अंबर, शंख के नीचे धनुष, धनुष के थोड़े से नीचे बीच के ओर गोखुर, उसके नीचे त्रिभुज, उसके चारों ओर 4 कलश, उसके नीचे अर्धचंद्र, उसके नीचे मछली। इसमें जो कमल है, कमल के लिए दिखाया जैसे भ्रमर एक लकड़ी को छेद करके उसमें घोंसला बनाता है, और कमल का भ्रमर का सबसे आसक्ति किसमें? कमल फूल में। बैठ के मधुपान करता है, भूल जाता है उसको छोड़ना, फिर सूर्य अस्त होने पर पंखुड़ियां बंद हो जाती है। लकड़ी को ड्रिल करके निकल सकता है, पंखुड़ी को काट नहीं सकता, क्यों? आसक्ति के कारण। ऐसे ही कोई प्रतिदिन इस कमल का ध्यान करेगा तो क्या होगा? हमारे चंचल रूपी मन को कृष्ण कंट्रोल करके अपने चरण कमल में रख देंगे, ये दिखाया। और एक है अंकुश, जिसको अंग्रेजी में गोड कहा जाता है, आई हुक। जैसे कई सामान है उसको हुक से लगा करके आसानी से उठा सकते हैं। जो हाथी है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए एलिफेंट ड्राइवर क्या करते हैं? कान में हुक लगा के खींचते हैं। ऐसे ही यदि हम प्रतिदिन उस हुक का यानी अंकुश का ध्यान करेंगे, भगवान मेरा पगला हाथी के समान मन को कंट्रोल कर देते हैं। इसलिए मंत्र क्या करते हैं? मनना त्रायते इति यस मंत्र। मनोधर्म से हमें जो रक्षा करते हैं उनका नाम मंत्र है। अब आते हैं नाम में, और मंत्र केवल साधन है, और नाम साधन भी है, साध्य भी है। जितने प्रकार के साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन नाम है। तो गुरु जी का 2-3 दिन पहले कोट आया था, तो हरिनामी करते रहो, संकीर्तन, और कुछ मत करो, बाथरूम मत जाओ, खाओ पियो सो मत। एक प्रोमिनेंट रहेगा और सब करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आते हैं संकीर्तन में, फिर इसको सामंजस्य दिखाएंगे। संकीर्तन के लिए पहले होता कीर्तन। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम भवति। जब हम कुछ कह रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला, थोड़ा ओठ थोड़ा हिल रहा है, इसके बोलेगा कीर्तन। और संकीर्तन क्या है? बहुवीर मिलित्वा जो कीर्तनम तत्संकीर्तनम। बहुत सारे मिलके जो करते हैं तब वो संकीर्तन। श्रीमन महाप्रभु परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कहा, कीर्तनम नहीं। संकीर्तन और कीर्तन में क्या फर्क है और क्यों संकीर्तन कहा, ये समझा रहा हूं। जैसे किसी को पुकारने के लिए कैसे पुकारते हैं? उनका नाम से। जब हम किसी को पुकारते हैं बार बार, निताय निताय हरिदेव हरिदेव, जब जोर से पुकारते हैं, धीरे धीरे सुनाई नहीं। जोर से पुकारने पर जिस व्यक्ति के नाम को मैं पुकार रहा हूं, उससे एक बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, कौन मुझे पुकार रहा है। होता कि नहीं होता है? ऐसे जब भगवान को हम पुकारेंगे तो भगवान को मोड़ के मोरत कृपा दृष्टि देने के लिए भगवान बाध्य होंगे। इसलिए नाम 3 प्रकार के जप है, एक मानसी जप, एक उपांशु जप, एक उच्च संकीर्तन। हरिदास ठाकुर 1 लाख यानी 64 राउंड्स मनीमन करते थे, और 64 उपांशु खुद करें, खुद सुन पाएंगे, पास में बैठे सुन नहीं पाएंगे, एक उच्च संकीर्तन। ऐसे क्यों? हम जो हरिनाम करते हैं क्या है? भगवान को नाम भगवान पुकार रहे हैं,
जब भगवान देखेंगे मेरा बेचैनी है, मुझे बार बार पुकारे भगवान, मुड़ के हमारे ओर देखने के लिए बाध्य होंगे। और उच्च संकीर्तन में क्या है, बोले जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानंच पुनातुच्च जपन सत्रिन पुनाति च। बताया जपतो हरिनामानि, जो हरिनाम जप कर रहे हैं वो खुद पवित्र होते हैं, और जो उच्च स्वर से कर रहे हैं उनका क्या होगा, स्थानीय शतगुणाधिक, उनका फल 100 गुण अधिक। क्यों? जो जप कर रहे तो पवित्र हो ही रहे हैं, और जो सुन रहे हैं भले स्थावर हो जंगम हो, जिसके अंदर हमारे जैसे चेतना नहीं है, जड़ है, उसका चेतना है समझ नहीं पता, अच्छा नहीं चेतन है, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए क्या इसका फल 100 गुना अधिक होता है। संकीर्तन करने से ही भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, उच्च संकीर्तन से, समझे। इसलिए हमें आज भक्ति ठाकुर का कोट कुछ दिन पहले आया था, और भक्ति ठाकुर कहे देखो तुम जो हरिनाम करते हो, कुछ हरिनाम जोर जोर से किया करो, करने पर तुम्हारा मन नाचेगा, तुम भी नाचोगे, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए महाप्रभु ने बताया परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन करने के लिए बताया। अब आते हैं भागवत के प्रसंग में। कृष्ण समस्त गोपियों से अलग अलग रूप से कहते, देखो मैं सबसे तुम्हें अधिक प्यार करता हूं, लेकिन सबके सामने नहीं, पोल खुल जाएगा। और भोली गोपी राधे राधे, और गोपियां भोली भाली, राधा जी भी भोली भाली, समझ वही सबसे अधिक प्यार करते हैं। रूपवसई पाद ने दिखाया भक्ति रसामृत सिंधु में, कभी गोपियां कहा कृष्ण से, अघरिपु जुग्मी भुव नित्य कुरु मयैव, हे अघासुर के शत्रु तुम केवल मेरे साथ ही नृत्य करो। कृष्ण तथास्तु, यही होगा। अब कृष्ण इसका मौका ढूंढ रहे हैं। अब जोगमय व्यवस्था कर दिया। क्या किया, कृष्ण को रास रचाने की इच्छा ही बंसी वादन किया। बंसी धीरे से बजाए कि जोर से? जोर से बजाए, तभी तो गोपियों कान में गया। बताया ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बता ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में कृष्ण की प्रसिद्धि कैसे, मक्खन चोर। और गोपांगनानांच दुकूल चौरम, ब्रज गोपियों को दुकूल को चुराया। दुकूल का अर्थ दो अर्थ है। दुकूल अर्थात जो हम दो पट्टे डालते हैं, जिसको चुंदरी कहा जाता है ब्रज भाषा में, उसको चुराते हैं। और जो वस्त्रहरण लीला में, और दुकूल अर्थात दो, अर्थात दो। जब कृष्ण ने बंसी वादन किया, और कुल माने वंश, कोई कुछ कुछ गोपियां अपने पीहर में थी पितृकुल में, और कुछ ससुर कुल में थी, सबको बंसी ध्वनि से बुला के लाए। अब जब रास हो रहा है, क्या किया, कृष्ण इतने तेजी से नृत्य कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है तयोर मध्य दयोर दयो, दोनों गोपी के बीच में कृष्ण, और उल्टे साइड से देखेंगे दो कृष्णों के बीच में एक गोपी, क्योंकि सर्कल है। तो बताया जुगमी भी और नित्य कुरु मयैव, हमारे साथ ही तुम नृत्य करो, इसलिए कर रहे हैं। सब गोपियां का हुआ सौभाग्य मद, अहो मेरे समान बड़भागिन कोई नहीं है, कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आया। राधा जी ये समझ गई, बोले ये झूठे मक्कर लावार ठग प्रतारक प्रिटेंडर, बोले हमसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। ये प्यार की निशानी है। यदि मुझसे अधिक प्यार करते कुछ स्पेशलिटी रहेगा, अब तो बराबर है। राधा जी रास छोड़ के चली गई। जब राधा जी नहीं है, रास चलेगी नहीं। राधा जी रास रासेश्वरी, रास के ईश्वरी राधा जी, कृष्ण रासेश्वर नहीं है, रास विलासी। अब
जैसे एक गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, यदि गाड़ी के एक्सेल टूट जाए तो गाड़ी चलेगी? हाँ कि ना? आप गाड़ी ड्राइव पे, आपको गाड़ी का एक्सेल टूट गया, गाड़ी चलेगी? चलेगी नहीं। ऐसे ही क्या है, राधा जी रास की एक्सेल है, राधा जी चली गई, बस रास टूट गया, चल नहीं सकते। अब कृष्ण देखा जब राधा जी नहीं है, रास कैसे? कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। अब सब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते कृष्ण चरण चिन्ह देखा, चरण चिन्ह जो बताया, बोला अरे अरे हमारे श्याम सुंदर इधर गए। और जो और लोग कह रहे जो दोनों कृष्ण के चरण चिन्ह के बीच में एक थोड़े से छोटे चरण चिन्ह दिख रहे हैं, लगता है जरूर कोई लड़की का होगा। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रह। निश्चित रूप में ये लड़की ने, ये नारी ने क्या किया? जरूर भगवान की आराधना की है, जिसके कारण कृष्ण हम सबको त्याग करके उसको लेके ले जा रहे हैं। ललिता, विशाखा, अष्टसखियां, उनके अंडर में जो रूप मंजरी, ऋतु मंजरी, रमन मंजरी, राग मंजरी, विनोद मंजरी, कमल मंजरी, ये सब समझ गई जब राधा जी की सेवा करती है। वो लोग क्या किया, अपने फूले नहीं समाई, लेकिन भाव को प्रकाश करना नहीं चाहा। मन के भाव को छिपाने के नाम अवहिता, अवहिता करके कह रही है अनया राधितो न, वही कह रही है ताकि उन लोग समझ ना सके। वो लोग बहुत खुश है, हमारे स्वामी जी को लेके गए हैं। अब ढूंढते ढूंढते देखा तो हम यदि और आगे जाएंगे, गहरी वन में कृष्ण चले जाएंगे, हमारे प्राण प्रियतम को कष्ट होगा। वापिस आए, जहां पर रास शुरू हुआ ताकि क्या कर रही हैं? जयति तेधिकम जनमना ब्रज सयत इंदिरा सदत्र ही द्वैत दृश्यतां दीक्षुतावका स्तयी धृता सब त्वं विचिन्नते प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फनिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृण्णकुचेषु न कृन्दिहृक्षयं तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब गोपियां कीर्तन कर रही तो रिजल्ट क्या हुआ? तासामविरभुच्छोदिस्मयमान मुखाम्भोज पीताम्बर धर सग्भि साक्षात मनमथ मनमथ। ये सुनकर के कृष्ण रह नहीं सके। तासामविरभुच्छौरी, सुखदेव गोस्वामी गोपियां पक्ष लेकर के बिगड़ गए। सौरी माने सूर्यवंश तुम आए हो, तुम यदि गोप वंश में आते तो हृदय न कोमल होता, तुम कठोर हृदय वाले, गोपियों के छोड़ के चले गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? स्मयमान मुखाम्भोज, कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए प्रकट हुए, मानो बहुत अपराधी है। पीताम्बर धर सग्भि, और पीताम्बर और बनमाला पहने हैं। कैसे उदित हुए? साक्षात मनमथ मनमथ। क्या सुखदेव गोस्वामी कोई कंपैरिजन नहीं मिला, एग्जाम्पल नहीं मिला? मनमथ क्यों? जगत में जितने भी आकर्षणीय वस्तु हैं, सबसे आकर्षणीय रूप आकर्षक क्या है? कामदेव। कामदेव सबको नाचाते हैं, कोई भी हो, केवल कृष्ण को नाचा नहीं सकते, और सबको नाचाते हैं, हमको तुमको सबको। क्या किया? अब प्रश्न हो सकता है, गोपियां तो कृष्ण का नाम नहीं पुकारा, कृष्ण क्यों प्रकट हुए? इसमें कारण क्या है? ये प्रश्न पूछ ही सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय
कंप्यूटर साइंस का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, वर्तमान विश्व में हाईली इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो रहा है। लोग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वर्षों पूछेगा, भगवान नाम पुकारने से भगवान आते हैं। जैसे द्रौपदी पर भीड़ पड़ी, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राख शरण। तब क्या हुआ, साड़ी खींचे तो हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए सम। कृष्ण का नाम जोर जोर से पुकारा, हाथ उठा के कृष्ण आ गए। फिर बताया, जल डूबत गजराज पुकारो आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जब गज का युद्ध हो रहा था, आखिर में मरने की नौबत आ गई, एक कमल फूल भगवान की इच्छा से प्रकट, उसके लेके नारायणपुर भी पुकार नहीं सके, भगवान आ गए। क्यों? नाम पुकारा जोर से। फिर कली युग में, त्रेता युग में क्या है, जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंध में निकला ये परनाम। नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम। नामी अर्थात हु पसेस द नेम, जो नाम ग्रहण करते हैं, बोले मेरा नाम का बदनाम न हो जाए। श्री रामचंद्र भगवान है, उनको क्या किया, पुल बांधना पड़ा। हनुमान क्या किया, जय श्री राम जोर से पुकारा, चले गए। जब चैतन्य साउथ इंडिया में भ्रमण कर रहे थे जगत उद्धार के लिए, एक है कुष्ठ विप्र जिसका नाम वासुदेव, वो इतने कोढ़ था चल नहीं पाते थे, महाप्रभु उधर से चले गए। अब आए दर्शन के लिए, कोई 2 घंटे से अधिक समय हो गया। अब जोर से महाप्रभु पुकार रहे हैं, महाप्रभु तुरंत इतने दूर से जैसे टर्नेडो जैसा आके उपस्थित आलिंगन किया। फिर उनका शरीर प्रकोढ़ था, देवता से सुंदर हो गया। प्रभु ये क्या कर दिया, मैं दीनहीन होके भजन करता था, आप मुझे ऐसे कर दिया, मैं तो माया में फंस जाऊंगा। बोले इथे ना बाधिबे तमाय विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। तुम्हें विषय नहीं व्यापेगा, तुम फिर मुझे संग मिलोगे। तो प्रश्न करेगा, ये सत्य त्रेता दापर को लिए सब दिखा रहे हैं, गोपिया तो कृष्ण नाम नहीं पुकारा, कृष्ण क्यों प्रकट हुए। पता भागवत में कह रहे हैं टीका में, परोक्षवाद ऋषय परोक्ष च मम प्रियम। बोलते प्रत्यक्ष से क्या है, कृष्ण कह रहे हैं जो मुनि ऋषि है परोक्ष रूप में बोलते हैं, और परोक्ष मेरा प्रिय है। ये जो ब्रजगोपियां है क्या है, कृष्ण के लादिनी शक्ति के सब प्रकाश है, वो तो ऋषि मुनि के भी आराध्य है। जब वो लोग परोक्ष रूप में कह रही है तब कथा में तम ये सब, यद्यपि कृष्ण के नाम डायरेक्ट में नहीं है, सब परोक्ष रूप में, इसलिए इसने क्या किया, रोक न सके, अपने को प्रकट होना पड़ा। इसलिए मंत्र और नाम में, मंत्र क्या करते हैं, मन रूपी धर्म से त्राण करते हैं, और मंत्र केवल साधन है, और नाम साधन भी है साध्य भी है। वही भगवान को ला करके हमें दर्शन कराते हैं। श्री कृष्णा कर सनी चसा करके दिखाते हैं। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? बोलो बोलो। महाराज आपने बोला कि हाँ कृष्ण को परोक्षवाद पसंद है, हाँ, परंतु गोपियों ने अपरोक्षवाद से अपरोक्षवाद है, उसमें साफ साफ तो बोला नहीं कृष्ण को विषय। परोक्ष और अपरोक्ष, परोक्ष का डेफिनेशन क्या, अपरोक्ष का डेफिनेशन क्या है? परोक्ष मैंने क्लियर, अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। एक हो रहे प्रत्यक्ष परोक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष डायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट। परोक्ष प्रत्यक्ष एक, परोक्ष फिर अपरोक्ष मुक्ति के लिए बताया, फिर अध्यक्ष जब, फिर अपराकित। अध्यक्ष जब सब विष्णु दत्त है, अपराकित कृष्ण है।
कीर्तन करेंगे रोज कीर्तन करेंगे